बच्चों नमस्कार। आज हम लोग एक नया अध्याय लेके आए हैं जिसका शीर्षक है उत्साह। उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। और निराला जी का नाम निराला क्यों पड़ा, इसमें बहुत सी किंवदंतियाँ हैं, बातें हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने एक नया छंद का इजाद किया, मुक्त छंद। तो ये बड़े अपने अक्खड़ स्वभाव के माने जाते हैं, तो इसलिए इनका नाम उनको लगता है निराला जी पड़ा। और भी कई बातें हो सकती हैं। तो इनका ये बादल राग से एक कविता है बादल के ऊपर। ये छायावादी कवि हैं और छायावाद का मुख्य बिंदु रहस्यवाद होता है। तो बच्चों ये बादल को आह्वान कर रहे हैं। ये बादल राग गीत है, गेय पद है। बादल गरजो संबोधन है, आप देख रहे हैं। बादल गरजो, अय बादल गरजो, अय बादल गरजो, आकाश में गरजो। घेर घेर घोर गगन धारा धरो, घेर घेर घोर गगन धारा धरो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन याव वाले। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। देखो बच्चों, बादल गरजो, बादल को गरजने के लिए कहा, आह्वान कर रहे हैं, संबोधन है। अरे बादल आओ और आकाश में गरजो। एक क्रांति गीत भी कर सकते हैं इसको। क्रांति लाने के लिए बादल का आह्वान कर रहे हैं कवि निराला जी। बादल गरजो, अरे बादल गरजो। घेर घेर घोर गगन धारा धरो। घेर घेर ओ धाराधर गगन में, धाराधर बादल, ओ बादल गगन आकाश में घेर कर घोर गर्जना करो, भयंकर गर्जना करो। धाराधर बादल, ओ बादल गगन में, गगन को घेर लो, घेर घेर चारों तरफ से घोर लो, घेर लो और घोर गर्जना करो, ताकि समाज में क्रांति आ जाए। जो अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हैं, उदास हो गए हैं, गर्मी से संतप्त हैं, तो ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु आती है। तो वही वर्षा ऋतु का जिक्र है। घेर घेर घोर गगन धारा धारो। सभी भूखे प्यासे, सभी बेचैन हैं प्राणी इस जगत के। तो कभी एक क्रांति लाना चाहते हैं, इसलिए बादल का आह्वान कर रहे हैं कि अय बादल, धाराधर का अर्थ है बादल, ओ बादल आकाश को, गगन को चारों तरफ से घेर लो और घोर गर्जना करो। आगे देखिए। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। ललित ललित ललित, अय बादल तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो। काले घुंघराले, आप काले जो घुंघराले बाल हैं उसी प्रकार से सुंदर लग रहे हैं। आपने बच्चों देखा होगा जिनके सिर पर घुंघराले बाल हैं तो कितने अच्छे लगते हैं, बाल बहुत अच्छे लगते हैं, चेहरा कितना सौंदर्यमुखी हो जाता है। तो उसी प्रकार से है ललित ललित काले घुंघराले। ललित का अर्थ सुंदर, सुंदर सुंदर जो बाल होते हैं, घुंघराले बाल होते हैं, उसी प्रकार से आप सुंदर हैं। बाल कल्पना कैसे पाले। उपालंकार है बच्चों यहाँ। बाल कल्पना, बाल यानी बचपन, जो बच्चा होता है, जो उनकी कल्पनाएं होती हैं क्षण में बनती हैं और बिगड़ती हैं। कहा गया बच्चों के लिए क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। क्षण भर में बच्चे नाराज हो जाते हैं, क्षण भर में मान जाते हैं। उनके अंदर कई कल्पनाएं होती हैं। तो बादल को भी कह रहे हैं कि आपके अंदर कई भाव हैं। कहीं बादल घुंघराले, कहीं काले होते हैं, कहीं भूरे होते हैं, कहीं उजले होते हैं, कहीं अन्य रंग के होते हैं। तो बादलों की भी जो कल्पनाएं हैं, भाव हैं, कई रंग के हैं, बच्चों जैसे हैं।
आगे कवि लिखते हैं विद्युत छवि उर में, अरे बादल आपके उर यानी हृदय में, दिल में छवि है कैसी, विद्युत बिजली जैसी, बिजली चमकती है, कितना चमक होती है तो कितना अच्छा लगता है, रेनबो आकाश में होता है कितना अच्छा लगता है। तो कवि कह रहे हैं विद्युत छवि उर में, आपके दिल में विद्युत बिजली जैसी छवि है, सुंदरता है, कवि नवजीवन वाले। और इसमें आप में एक कवि कहते हैं कि इसमें आप एक नया जीवन प्रदान करते हैं। आप जब आकाश में उमड़ते घुमड़ते हैं, वर्षा करते हैं तो लोगों में एक नया जीवन होता है, पृथ्वी को, धरा को एकदम जल से भर देते हैं और उसमें से अंकुर निकलता है, तो खेतों में हरियाली होती है, तो सब मनुष्यों में, प्राणियों में जीवंतता आती है। तो कवि नवजीवन, कवि कहता है कि आप नवजीवन, नया जीवन प्रदान करने वाले हैं। वज्र छिपा, आपके हृदय वज्र छिपा हुआ है, वज्र शक्ति है, नूतन कविता। अब यहाँ कवि कहते हैं नए कवियों को, जो कविता करने वाले हैं उनको कहते हैं कि आप प्रेम भरी कविता नहीं कीजिए, संसार में, इस धरती पर, इस समाज में क्रांति लानी है। सभी लोग उन्मुख हो गए हैं, अपने कार्यों से विमुख हो गए हैं, कर्तव्य विहीन हो गए हैं। तो आपको एक वज्र, एक ऐसी रचना करनी है जो समय सचेतनता आ जाए, सभी सजग हो जाएं, सभी सावधान हो जाएं। नूतन कविता, आप नई कविताओं की रचना करें। आप जो है प्रेम भरी कविता की रचना नहीं करें, आप ओजपूर्ण कविताओं का रचना करें, जिसको पढ़ करके, सुन करके लोगों में एक उत्साह, उमंग पैदा हो जाए, एक ताजगी आ जाए, जोश भर जाए। ऐसी कविता आप करिए। कवियों का भी आह्वान कर रहे हैं ये बादल के रूप में। तो वज्र छिपा, नूतन कविता, नूतन कविता करने के लिए कह रहे हैं, जिस कविता में वो छिपा हुआ हो। फिर भर दो ऐ बादल, फिर बादल गरजो, आप आकाश में गरज के साथ उमड़ कड़कड़ाहट, बहुत घुमड़ कर बादल, आप ऐसा आवाज़ करें, ऐसी गड़गड़ाहट करें कि एक क्रांति आ जाए समाज में। और फिर भर दो ऐ बादल गरज गरज के बरस के, इस धरती को जल से भर दो। तो बच्चों इस प्रकार से रहा, इसका भाव रहा। आप देखिए इसमें कि बादल को गरजने के लिए कर रहे हैं, समाज में क्रांति लाना चाहते हैं। और यदि शिव सौंदर्य की बात करें तो बच्चों ये कविता जो है आप देखिए, ललित ललित काले घुमराले, इसमें मानवीकरण अलंकार कर दिया है। और बाल कल्पना कैसे पाले, तो इसमें जो है मानवीकरण है, कैसे पाले में उपमा अलंकार है, विद्युत छवि उर में। तो इस प्रकार से इसमें मानवीकरण अलंकार हुआ है बच्चों। तो देख लेंगे और अगले पीरियड में दूसरा बंद हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।